नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। नंबर सिस्टम का एक ऐसा पीवाईक्यू जो ग्रुप डी में 2022 में आया था और एएलपी के एग्जाम में 2024 में फिर से पूछा गया। तो आइए जरा देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रही है। 1083 को एक पूर्णांक वर्ग बनाने के लिए उसे सबसे छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या से गुना कर देना चाहिए। मैंने आप लोगों के सामने पूरा प्रोसेस लिखा है। हम 1083 को जैसे ही 3 पे भाग करते हैं 361, 19 का वर्ग होता है 361, तो 19 पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हमें ये नजर आया कि 19 तो 2 बार है और 3 केवल 1 बार है। अगर हमें पूरा परफेक्ट वर्ग बनाना है तो 19 की पावर 2 तो चढ़ गई, अगर मैं 3 में 3 को एक बार गुना कर दूं तो 3 भी एक परफेक्ट वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या, प्राकृतिक संख्या गुना जो करनी चाहिए वो 3 होगी, ताकि 1083 किसी नंबर से गुना होके एक परफेक्ट वर्ग बन जाए। यानी हम 1083 को 3 से गुना करेंगे। तो ये तो हो गया पूरा प्रैक्टिकल वे। अब देख लेते हैं कोई शॉर्ट वे। अगर हम चाहें तो इससे ऑप्शन से भी निपटा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे किया जाएगा? ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 को मैं 1 से गुना करूं, 11 से गुना करने का मतलब 1083 को अगर मैं 11 से गुना करूं तो इकाई के अंक पर 3 बनता है। किसी भी परफेक्ट वर्ग के अंक पर 3 नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नजरों से हट जाएगा। अगर आप इस नंबर को 4 से गुना करते हैं तो इकाई के अंक पर 2 आता है। किसी भी परफेक्ट वर्ग के इकाई के अंक पर 2 भी नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन। आप अगर 1083 को गुना करना लगे, आप एक बार छोटे नंबर से गुना करिए, क्योंकि छोटे वर्ग की पहचान होती है। ठीक है, ये बनेगा 2166 और 2166 कोई भी वर्ग नहीं होता। अगर आपने 50 तक के वर्ग याद कर रखे होंगे तो देखते ही आप समझ जाएंगे ये कोई भी परफेक्ट वर्ग नहीं है। जब 3 ऑप्शन नजर से हट गए तो सीधी बात है बचा एक ही ऑप्शन 3। तो ऑप्शन से कर लीजिए, उससे बेटर है। अगर आप वे में करते हैं तो भी आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। दोनों ही अच्छे तरीके हैं। धन्यवाद।